नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। एनसीईआरटी की बुक्स में अब इंडिया की जगह लिखा जाएगा भारत। एनसीईआरटी की जो कमेटी है उन्होंने इस बात की हरी झंडी दे दी है। लंबे अरसे से ये बात चल रही थी कि क्या एनसीईआरटी में जो इंडिया है उसे भारत लिखा जाएगा, उसे भारत के तौर पर देखा जाएगा। और एनसीईआरटी की बुक्स में जो भारत के वीर योद्धा थे, जो हिंदू योद्धा थे, उनकी जो कहानियां हैं उनके जो बारे में जो है वो भी उसमें पढ़ाया जाए, उन चीज़ों को भी उसमें जो है ऐड ऑन किया जाए, जिस पर काफ़ी देर से बात चल रही थी और आज इस चीज़ को मंजूरी दे दी है। एनसीईआरटी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने ये कह दिया है कि अब एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं उसमें जहाँ जहाँ भी इंडिया लिखा हुआ था उसकी जगह अब भारत लिखा जाएगा और भारत के तौर पर ही भारत की पढ़ाई जो है वो पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी की बुक्स की बात की जाए तो स्टेट बोर्ड के अलावा सीबीएसई की जो पढ़ाई है उसमें भी एनसीईआरटी बुक्स का जो है वो पढ़ाई जाती है, उसमें भी बच्चों को उसको लेकर जो है वो सिलेबस बताया जाता है। और एक बड़ा अगर देखा जाए तो एक ऐलान जो है एनसीईआरटी की कमेटी की तरफ से किया गया है। समिति ने एनसीईआरटी से अपनी किताबों में हिंदू योद्धाओं से जुड़े इतिहास को शामिल करने की भी सिफारिश की है। इनसे जुड़े चैप्टर्स में उनके वीर गाथाओं के बारे में बताया जाए। समिति के अध्यक्ष GI हाईजैक ने कहा कि फिलहाल किताबों में हिंदू योद्धाओं की असफलताओं का बखान है, इनमें मुगलों और सुल्तानों पर उनकी जीत के बारे में नहीं बताया गया है। उन्होंने इसका एक उदाहरण देते हुए कहा कि किताबों में ये बताया गया है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, जबकि ये बहुत कम बताया गया है कि उसके यहाँ से जाने से पहले ही काकोरी जनजाति के लोगों ने उसे मार दिया था। समिति ने एनसीईआरटी के सभी किताबों में इंडिया के बदले भारत का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। कमेटी को हेड करने वाले CI हाईजैक ने कहा कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और 1757 के पलासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जबकि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है जो कि 7000 साल पुराने हैं। समिति के सभी 19 सदस्यों की इस पर आम सहमति है कि किताबों में इंडिया के बदले भारत शब्द का प्रयोग हो। बता दें कि भारत बनाम इंडिया विवाद पिछले दिनों खूब तूल पकड़ा था। G20 समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में इंडिया के बदले भारत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। इस मसले पर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिली थी और वो जंग अभी भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से अभी एनसीईआरटी की जो कमेटी है उन्होंने तो इसको हरी झंडी दे दी है कि इंडिया की जगह भारत जो है वही पढ़ाया जाएगा, भारत ही बोला जाएगा, इसी की गाथाएं जो है वो बताई जाएंगी। और साथ साथ अभी जिस तरह से ये बात सामने आई है, अपोजिशन की बात की या कांग्रेस की बात की जाए, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये किस तरह की जो चीज़ें हैं वो सरकार द्वारा की जा रही है। ये जो मेन बातें हैं, जो मेन पॉइंट है, जो प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए, जो इस वक्त भारत में चीज़ें गलत हो रही है उन पर बात करनी चाहिए, तो यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए बार बार इंडिया भारत शब्द जो है वो इस्तेमाल में लाया जा रहा है, उसकी ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जबकि इसके उलट जो है भारत में, इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं, जो गलत हो रही हैं, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो ध्यान भटकाने का काम जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चीज़ें हो भी, लेकिन इसमें इतना तूल क्यों पकड़ा जा रहा है, इतनी इस पर बात क्यों चल रही है, क्योंकि ये विवाद करने के लिए ही इन चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। लेकिन बात कोई भी हो, एनसीईआरटी की बुक्स में अब जो नया चैप्टर जोड़ा जाएगा, यानी कि जब नई बुक्स जो है वो छापी जाएंगी तो उनमें जहाँ जहाँ इंडिया है वहाँ भारत होगा और जो भारत के वीर योद्धा थे उनकी गाथाएं भी सुनाई जाएंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।